तो सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो चुकी है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सनातन विरोधियों को, धर्म विरोधियों को क्लियर मैसेज दे दिया है और कह दिया है कि सनातन की लहर उनके बयान से रुकने वाली नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तो शुरुआत है, स्वर्णिम काल है सनातनियों के लिए, कट्टर सनातनियों के लिए। राम आदर्श का विषय है। राम इस भारत के प्राण है, राम इस विश्व के रचयिता है। राम की यात्रा भी जीवन में सीखने योग्य है। राम के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पहलू ने मनुष्य को संघर्षों से लड़ना सिखाया। राम बन गए तो वो बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम आने वाले हैं। उनके अपने नए घर में विराजने का वक्त पास आता जा रहा है। हर एक सनातनी उत्साहित है। सबको इस शुभ घड़ी के जल्द आने का इंतजार है। अपने आराध्य के इंतजार में अयोध्या धाम सज कर तैयार हो चुका है। विकास और विरासत को एक साथ संजोए हुए उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब राम मंदिर में विराजेंगे। एक तरफ काउंटडाउन चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ सफेद पोश ऐसे भी हैं जिनका ना ही खुद पर काबू है और ना अपनी जुबान पर। ये इंडी गठबंधन के वो नेता हैं जो एक के बाद एक बार बार राम के नाम पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आस्था पर चोट कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को सत्ता के चक्कर में ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब इस विवाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है, वो भी एकदम बाबा बागेश्वर वाले ही अंदाज में। बाबा बागेश्वर ने धर्म विरोधी इस कुनबे का पर्चा खोल दिया है और रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धारदार प्रहार किया है उन लोगों पर जो भगवान को भी बेवजह घसीट रहे हैं। इस शुभ घड़ी पर उत्सव मनाने के बजाय खामखा की सियासत कर रहे हैं। इन लोगों के पास में कोई प्रयोजन भी नहीं है सिवा इस देश में पाखंड फैलाना, इस देश में इन लोगों का कुरीति फैलाना और जातिवाद फैलाने के अलावा इनके पास कोई उपचार नहीं है। हम सिर्फ इस देश को ये समझाना चाह रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर हम इनको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। और जो कट्टर हिंदू होगा, वास्तविक हिंदू होगा, वो हमारी बात का सपोर्ट करेगा, वरना प्रभु की कृपा से उनको भी धन्यवाद। युवा हिंदू, युवा लोग हमारी कथाओं में आकर के जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, माला कंठी डाल रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं तो क्या? बाबा बैठे तो एक एक कर हर धर्म विरोधी को जवाब दिया। उन्होंने जितेंद्र आव्हान के मांसाहार वाले बयान पर इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए एनसीपी नेता पर तल्ख कटाक्ष किया। ये रावण के खानदान के लोग हैं, ये अपने ही लोग हैं जो अपना ही खाते हैं, अपने ही यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं। इन लोगों का जो ध्येय है, इन लोगों का ध्येय है न्यूज में बने रहना। इन लोगों का ध्येय है इस देश में अच्छे कामों को कैसे विघटन करके और भारत में जातिवाद का जहर फैला दिया जाए। बाबा बागेश्वर ने सियासी गलियारे में राम की प्रतिमा पर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ये भक्तों की आस्था है। सालिग्राम शिलाखंड में भगवान प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति हो ताकि दूर से दर्शन हो। हमारा मत ये कहता है राम जी ऐसा इसलिए चाहते हैं कि पहले छोटे थे तो 5 साल तक लड़ाई चली, अब थोड़ा बड़े रहेंगे तो लोग ठीक ठिकाने में लगे रहेंगे, कायदे में रहेंगे। उल्लू को दिन से दिक्कत है, उजाले से समस्या है उसको, वो उजाला नहीं चाहता। अंधेरा कायम रहे ताकि राज रहे, क्योंकि उसे अंधेरे में दिखाई देता है। इन उल्लुओं को भी इस देश में बंटवारे से फायदा है, इस देश में एकता से दिक्कत है। रावण को भी राम से दिक्कत थी, कंस को कृष्ण से दिक्कत थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म विरोधियों की पर्ची खोलना शुरू की तो ये सिलसिला निमंत्रण पर उठ रहे सवाल तक जा पहुंचा। बाबा ने पर्ची पढ़ी तो सियासत के इन किरदारों को स्वर्ग और नरक की दहलीज पर खड़ा कर दिया। सब लोग स्वर्ग नहीं जाते, सब स्वर्ग चले जाएं तो नरक की दुकानें बंद हो जाएंगी। कुछ लोगों को वहाँ के लिए जरूरी है रहना, तो ऐसे लोगों को पहुँचना भी नहीं चाहिए। पवित्र लोग, पवित्र आत्मा प्रभु श्री राम के भक्त ही पहुँच पाएंगे। अपवित्र लोग जाने से पवित्र जगह अपवित्र हो जाती। बाबा बागेश्वर ने इंडी के धर्म विरोधी सुरों पर एक एक कर चोट की। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने वाले तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर अपने शब्द बाण छोड़े। कुछ वहाँ हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बोलते हैं, वो हैं खानदान के कुछ लोग, हाँ, जो
HIV भी बोलते हैं, वो कुछ लोग हैं, पर उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाबा बागेश्वर का अंदाज निराला है। बाबा बागेश्वर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बेहद उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, खूब ठुमके लगाएंगे, जय जयकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।